कितने लोगों का पंजीकरण हुआ उज्ज्वला के स्टोर में? कलेक्टर साहब, माकन जी मंच पर भाषण दे रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया और भाषण के दौरान ही एक्शन भी नजर आ गया और फिर कलेक्टर साहब की भी याद आ गई। कलेक्टर साहब की याद ही नहीं आई, सवाल कर लिया और पूछ लिया आंकड़ा। शुरुआत में मैंने जो कुछ हिस्सा आपको दिखाया और ये बताया कि कैसे कलेक्टर साहब कहते हुए और मंच पर भाषण रोककर ज्योतिरादित्य सिंधिया बुलाते हुए नजर आए। दरअसल क्यों बुलाया कलेक्टर साहब को और क्या सवाल किया, मैं आपको फिर से बता दूं। इन दिनों मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल संभाग प्रवास पर हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार बारीकी से जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उन कार्यक्रमों में पहुंचकर केंद्र की योजनाओं को लेकर पैनी नजर बनाए हुए हैं। खुद जनता तक संदेश भी दे रहे हैं और बता भी रहे हैं पब्लिक को कि किस तरीके से केंद्र की योजनाएं जो हैं उनका लाभ लिया जा सकता है। तो इस हुआ यही कि दतिया जिले के सिमड़ा में वो जनता के बीच में भाषण दे रहे थे तो उज्ज्वला योजना का जिक्र आया। उज्ज्वला योजना का जिक्र आया तो उन्होंने फिर पूछा, कलेक्टर साहब कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है? तो मंच पे भाषण रोककर कलेक्टर साहब से कैसे सवाल किया, एक बार फिर सुनिए। आवास योजना हो, आयुष्मान कार्ड हो, हमारा उज्ज्वला योजना हो जिसका स्टॉल देख रहा हूं मैं, कितने लोगों का पंजीकरण हुआ उज्ज्वला के स्टॉल में? कलेक्टर साहब, माकन जी 20 के लगभग का आज पंजीकरण हुआ है उज्ज्वला के स्टॉल में और मुझे खुशी है कि 50 दिन में प्रशासन ने ये मोदी की गारंटी की गाड़ी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है और इसका उद्देश्य यह है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी आम लोगों तक पहुंचे या जो लाभार्थी हैं उन तक भी संदेश जाए कि किस तरीके से इस योजनाओं का लाभ उनके जीवन में परिवर्तनकारी सिद्ध हुआ है। इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जानकारी दे रहे हैं। अब चर्चा इसलिए हो गई एक बार फिर इस अंदाज की कि अभी हाल में ही गुना में कलेक्टर साहब को पहले बुलाया, फटकार लगाई, फिर एसपी को भी फटकार लगाई, बोले कहाँ है एसपी, बुलाओ। तो वो अंदाज चर्चा में आया था। तो एक बार फिर लगा लोगों को एक पल के लिए कि शायद कलेक्टर साहब को फटकार न लग जाए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया कलेक्टर के जवाब से संतुष्ट नजर आए। उन्होंने आंकड़ा बताया, कलेक्टर के बताया हुआ आंकड़ा जब उनके सामने आ गया तो संतुष्ट हुए। रजिस्ट्रेशन की जानकारी जैसे उनको मिल गई। लेकिन हाँ, होता है जनता के बीच में कई बार ये है कि इसके अलग अलग मायने हैं। कोई ये समझता है कि अधिकारियों के सामने या अधिकारियों को फटकार लगा के कोई बड़ा राजनेता बड़ा संदेश देता है, लेकिन दरअसल वस्तुस्थिति ये भी होती है कि जनता जो है वो प्रशासन के चक्कर काटती है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और प्रशासन अगर सक्रिय नहीं रहेगा, जनता के बीच में प्रशासन को पहुंचना चाहिए, तो सक्रियता कैसे या लाभ कैसे मिलेगा, ये बड़ी बात होती है। शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यही संदेश दिया है। आप देखते रहें एमपी तक।